सकता है, फिर हारमोनियम का आवाज़ ज़्यादा है। हाँ नहीं वही शहबाज को देना। हाँ रिजल्ट आप चेक कर लें कैसा छोड़ है। दें। आवाज़ सही आई है? ये जी शुरू करें आप। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब प्रोग्राम हौसला के साथ शहबाज यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने हमदे बारी ताला से कर दिया है। तो हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो है अजमल फरीदी साहब। अजमल फरीदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो सौतर घराने से है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 30 साल से ये मुसलसल जो है ये मौसीकी के साथ वाबस्ता हैं और मुसलसल जो है वो इस शोबे के साथ इनका ताल्लुक़ है। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक उन्हें कोई किक नहीं मिली, कोई क्यों नहीं, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ नहीं इनकी ज़िंदगी में कि आगे चल के ये अपने फ़न का मुज़ाहरा जो है बाकायदा मेन स्ट्रीम पे कर सकें। तो हमने इसलिए सोचा है हमारे चैनल ने कि इस हौसले के मुस्तहिक ये हैं, तो हमने इन्हें प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये अपनी बात यहाँ जो अपनी बात है वो मीडिया पर कर सकें और वो नज़र इन्हें तलाश कर ले जिनके ये मुंतज़िर हैं। जी अजमल फरीदी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो आप मुसलसल जो है 30 सालों से इस शोबे से वाबस्ता हैं। कभी आपके दिल में नहीं आया कि छोड़ो भाई, क्या इसमें क्या रखा है, अगर मतलब किसी को कदर ही नहीं है, जब आगे चल के आपके साथ मतलब आपके फ़न को वो अहमियत नहीं दी जा रही है तो छोड़ देते, कभी दिल में नहीं आया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ दूं। अभी तक स्ट्रगल जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी जब तक सांस है। इसको करते रहना ही, क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में शामिल है। हम हारमोनियम एक दिन दिखाई ना दे तो हम तो उदास हो जाते हैं। अभी ये आपका जो घराना है सौतर, जैसे हमने शाम 84 ऐसे घरानों के नाम तो सुन रखे हैं, लेकिन ये जो है ये एक मतलब नया घराना है जो ना मैंने सुना है या शायद मेरे इल्म में नहीं था, तो आप इसके बारे में बताएंगे? जी, हमारा सोतर घराना है। हाँ, हमारे वालिद साहब असल में एक घराना तलवंडी घराना भी है, जैसे आप शाम 84 घराना कह रहे हैं, पटियाला घराना है, ऐसे एक तलवंडी घराना है। तलवंडी घराने के मेरे वालिद साहब शागिर्द थे। तो हमारा एक सोतर घराना है, उसमें माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। ये भी बच्चा है माशाल्लाह, ये भी सोतर घराने से, ये भी बच्चा है मुझे, ये अवैस, इसका नाम भी अवैस है और इसका नाम ग़ुलाम अवैस है, ये भी सोतर घराने से। तो ये घरानों की हकीकत है क्या, ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? बहुत सारे लोग जो नहीं जानते कि ये घराना शाम 84 मतलब इसका मकसद क्या है, क्यों ये नाम यूज़ किए जाते हैं? असल में ये बुज़ुर्गों से चलता आ रहा है, हिंदुस्तान से एक शनाख्त बन जाती है कि आप भाई कौन से घराने में, वो फ़लाँ नाम, वो फ़लाँ, वो समझ आ जाती है कि फ़लाँ घराने से आ रहे हैं। कोई बुज़ुर्ग होते हैं जो उनको भी पता चल जाता है कि ये फ़लाँ घराने से आ रहे हैं, उनका ये है, ये टेस्ट है, और अपने अपने अलग अलग टेस्ट हैं घरानों के। पटियाला ख़ानदान का अपना टेस्ट है गाने में, शाम 84 हैं उनका अपना स्टाइल है, पर तलवंडी घराना है उनका अपना स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल है। सही। अच्छा, तो मेरा आपसे एक सवाल है, चूँकि आजकल की जो जदीद मौसीकी है उससे काफ़ी जो है इख्तलाफ भी पाया जाता है जो कि क्लासिकल सिंगर्स हैं। तो मैं ये एक जो हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है, जैसे कि पहले राग गाए जाते थे, शायरी नहीं गाई जाती थी, मतलब शायरी नहीं होती थी, सिर्फ राग ही सुना दिए जाते थे और उससे लुत्फ़ उठाया जाता था। लेकिन फिर जब शायरी आई तो मौसीकी में एक जिद्दत आ गई, तो उसकी भी मुखालफत बहुत सारे लोगों ने की होगी। तो इस तरह जब ये नई नई मौसीकी आई है, मौसीकी में मज़ीद जिद्दत आ रही है जैसे रैप वगैरह, तो आप इनको किस तरह लेते हैं? बहुत अच्छी बात की आपने, मेरे दिल की बात की कि आजकल एफिशिएंसी का दौर चल रहा है कि लोगों को पता नहीं कौन अच्छा गा रहा है कौन नहीं अच्छा गा रहा। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हमारे मुल्क में कि कोई भी सिंगर है वो आए स्टेज पे और वो उस जिसमें भी वो गा रहा है वो उस गीत का राग बताए कि ये फ़लाँ राग है और ये इतने सुर का राग है और ये इसकी सरगम है। बिल्कुल होना चाहिए। आजकल वो पता नहीं, आजकल एफिशिएंसी चल रही है, लोगों को मालूम नहीं है कि इतने बड़े सिंगर हैं, वो आते हैं
वो ट्रैक पे गा के चले जाते हैं जी। और उनकी फ़ीस माशाल्लाह वो इतनी होगी कि शायद कि हम 5 साल में भी इतना नहीं कमाते, वो एक ट्रैक पे वो करके वो। तो लेकिन अच्छी बात है, ये सीखना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किस